के बारे में। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पहले तो आप लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल दो कि लाइट एक ट्रांसवर्सिव, यानी कि पार्टिकल्स जो है परपेंडिकुलरली भी और साथ साथ लॉन्गिट्यूडनली भी मूव करते हैं। दूसरी बात, डुअल नेचर है पार्टिकल नेचर में, और एज वेल एज वेव नेचर भी है। ठीक है, फोटोन्स क्वांटा फोटोन्स में हम कन्वर्ट करते हैं ना। लाइट ट्रांसवर्सिव है, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, इट कैन बी पोलराइज्ड, पोलराइज की जा सकती है। याद रखना इस चीज़ को, पोलराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके तरफ छन के आती है एक तरीके से। अब आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई भी स्मूथ सरफेस से लाइट टकराती है तो बाउंस बैक होती है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दिख रहा है आपको। अब देखो दो तरह के मिरर हम पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर में कन्वेक्स और कनकेव मिरर। देखो कनकेव मिरर तुम्हें चम्मच का आकार मिलेगा और बाहर से कन्वेक्स मिलेगा। तो कनकेव मिरर में हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, सिर्फ एक पॉइंट होता है जब पोलर फोकस के बीच में बनती है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, वो बता रखा है मैंने। बाकी कन्वेक्स कनकेव आप देख सकते हो, चम्मच के पीछे वाला कन्वेक्स है, उसके आगे वाला कनकेव। आप देख भी सकते हो कि कॉनकेव में आपकी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड। और अगर आप उल्टा करोगे तो वो वर्चुअल इरेक्ट बनती है। फोकल, अब देखो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इरेक्ट होगी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, इस तरीके से देख लो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में डॉट 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 करके पीछे मिलाएंगे, रियल में एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्मेशन आप देख सकते हो कैसे कैसे बन रहा है। आपके पास जो आएंगे ना, प्लेन मिरर देख लो, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज, रियल, वर्चुअल, लेफ्ट, राइट। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट दिखाओगे वो लेफ्ट दिखाएगा, वो लेफ्ट दिखाओगे राइट दिखाएगा। ठीक है, देखो पहला वाला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, और वो बहुत हाईली डिमिस्ड इन साइज होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप रखते हो मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो आपको पता है ये फोकस या कर्वेचर के पीछे बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी, डिमिस्ड होगी। जब कर्वेचर पे होगा तो कर्वेचर बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। फोकस और कर्वेचर के बीच में होगा तो बियॉन्ड कर्वेचर जाएगी, और ये थोड़ा साइज़ में बड़ी होगी। अब आपको बोला जा रहा है अगर फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट तो नहीं, देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे, इस बार ऑब्जेक्ट ने फोकस पे रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड बनेगी, फोकस पे हमेशा मैग्नीफाइड बनेगी। और लास्ट में सिर्फ सिक्स केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, पोलर फोकस के बीच में होनी चाहिए, इसमें बियॉन्ड मिरर बनती है, ये आपको पता है, बिहाइंड द मिरर। वही चीज़ लिखी हुई है, अगर इन्फिनिटी पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो फोकस पे बनेगी और साइज स्मॉल छोटा होगा, एक्सट्रीमली डिमिस्ड। बियॉन्ड सी रखोगे तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, थोड़ा सा डिमिस्ड होगा साइज, रियल इन्वर्टेड। सी पे सेम साइज होगा। ठीक है, उसके बाद बिटवीन एफ एंड सी से थोड़ा मैग्नीफाइड होगा, एनलार्ज्ड बोलते हैं, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस अगर करना चाहे इन्फिनिटी में इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखो आता है हमें कनकेव मिरर पढ़ना है। कनकेव मिरर हमने पढ़ लिया, कन्वेक्स मिरर पढ़ना है। अब देखो इन्फिनिटी में रखूँगा तो फोकस पे बिहाइंड द मिरर बनेगी। इन्फिनिटी में मान लो रेज आ रही है, तो अब रेज आएंगी तो कैसे बनेगी इसकी इमेज, अगर आपको दिख जाती तो फिर सही था, लेकिन वो इतना याद करना कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो देखो मान लो रेज इन्फिनिटी से कैसे आती है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से। देखो इन्फिनिटी स्ट्रेट आई है मान लें, तो पीछे से स्ट्रेट आएंगे, ऐसे करके इन्फिनिटी से मिलाएंगे और उनको पीछे पीछे करके मिला देंगे तो इमेज बन जाएगी हाईली डिमिस्ड वर्चुअल इफेक्ट। लेकिन अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखूँगा, बिटवीन पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऐसे रखा, तो ऐसे करके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती हुई दिखाई देगी, और एक आप उसके बीच में बनाना पोल के बीच में, तो ये मतलब अच्छी खासी इमेज बन जाएगी वर्चुअल इफेक्ट। तो उसकी इमेज मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी दिखाऊंगा, रुक जाओ, आपको दिखा देता हूँ। देखो मान लो आपने बोला, आपने कहा यार मैं पढ़ रहा हूँ कनकेव मिरर, तो मैंने कहा ध्यान से सुनो, आपको एक ऐसा मिरर दिख जाएगा, अगर ऐसे करके आ रही है, देखो ये वाली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब ये फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो देखो लाइट जब आएंगी तो ऐसा लगता है फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से। ठीक है, और एक मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये हालांकि चल जाएगी कट के, लेकिन उसको पीछे पीछे मिलाऊंगा तो यहाँ पर मीट करेगी। तो इन्फिनिटी से कोई इमेज आ रही है तो दिख रही है आपको, फोकस में बन रही है। सिमिलरली इस पर फोकस है, अगर मान लो मैं ये पोल है और ये फोकस के सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में, तो ऐसे करके ये ऐसे लगे कर्वेचर से मिल रही है और पीछे को चली जाएगी ऐसे स्ट्रेट, और फिर ये लास्ट में हम इसको ऐसे ऐसे करके मिला देंगे तो कट के मिलेगी। तो इसका साइज़ थोड़ा आप देख पा रहे हो, दो तरीके से साइज़ बन रहा है। एक साइज़ तो बन रहा है आपका डिमिस्ड, एक हाईली डिमिस्ड बन रहा है, एक डिमिस्ड बन रहा है। डिमिस्ड और हाईली डिमिस्ड तो फिर भी एक तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो थोड़ा बनेगी। और ये वाला तो बिल्कुल मतलब ऐसा होगा कि फोकस से जाते हो और ये इधर से जाओगे तो इधर बनाओगे, या फिर वैसे में ऐसे बनाओगे तो बहुत छोटा बनेगा। इसकी पूछ न्यूमेरिकल देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द एटम माइनस v/u,
मिरर फॉर्मूला देख लो, 1/v+1/u=1/f। कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कन्वेक्स की पॉजिटिव होगी, याद रखना। बाकी आप जब आप करोगे, देखो ऑब्जेक्ट पहले 4 सेंटीमीटर का, यानी क्या लोगे इसे HO लोगे ना, 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। फिर आपको बोलेगा प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, यानी कि U नेगेटिव में लोगे। फोकल लेंथ हमेशा रखना कनकेव मिरर की नेगेटिव में ही होगी, ठीक है। उसके बाद इसने बोला डिस्टेंस ऑफ द मिरर ऑर्डर टू ऑब्टेन, भैया डिस्टेंस ऑफ मिरर शुड ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। तो हमें V निकालना है, बस V निकाल लो। -37.5 आ रहा है। अगर V निकाल दिया तो -v/u होता है, -v/u होता है -v/u, HI/HO, HI -v, देखो -v, तो बस -v का मतलब हो गया, v तो नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव अल्टीमेटली नेगेटिव का ही आएगा। HI इमेज बनेगी, देखो नीचे की इमेज हमेशा नेगेटिव होगी, तो नीचे ही बनेगी। तो ये किस तरीके का सेंस हो गया कि इस केस में समझो कि सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, फोकल लेंथ, यानी कि ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड C बनेगी और थोड़ा एनलार्ज बनेगी। देखो यूजेस ऑफ मिरर देख लो, शेविंग मिरर, टॉर्च लाइट, डेंटिस्ट मिरर, व्हीकल्स में होता है, सिक्योरिटी रीजन्स के लिए ATMs में होता है, सन ग्लासेस में कन्वेक्स मिरर मिलेगा, रिफ्लेक्शन एंड स्ट्रीट लाइट मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो अब आता है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी रेयरर से डेंसर की हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एयर रेयरर वाटर डेंसर, इस तरह समझ लो, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है। लाइट रेज एक रेक्टिलिनियर मोशन बनाती है। अब यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये रहा टुवर्ड्स नॉर्मल, जब बाहर जाएगी तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। यही है रिफ्लेक्शन के लॉज भी, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, साइन आई की वैल्यू कांस्टेंट, दो मीडियम देख लो यहाँ पर से। अब आगे बढ़ते चले जाओ। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम प्लस स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, यानी कि N2 वाला हो गया तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ऊपर ही आएगी, ठीक है, ज़्यादा ही होती है। इसके नीचे मीडियम की आएगी, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल देगा किसी पार्टिकल का। स्पीड ऑफ लाइट याद रखना। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42, बताओ 2.42 याद होगा तो ये भी, चलो नहीं होगा। एयर का 1, ठीक है, इसमें हो सकता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है, डायमंड का तो पूछा जाता है इसलिए, फ्लिंट ग्लास का पूछा जाता है 1.65, ठीक है, रॉक सॉल्ट का पूछा जाता है 1.5 के आसपास 1.54, ठीक है, रूबी का पूछा जाता है, सेफायर का पूछा जाता है। तो जब भी रूबी सेफायर देखोगे तो 1.71 1.77, मतलब 17 के टेबल पर बना है रूबी सेफायर। फ्लिंट ग्लास 1.65 और कार्बन डाइऑक्साइड 625, 1.5 के लगभग रॉक सॉल्ट हो गया। बेंजीन देख लो 1.5 के आसपास है, क्राउन ग्लास भी 1.5 के आसपास है। तो 1.5 के आसपास तुम बेंजीन रखो, 1.5 के आसपास तुम क्राउन ग्लास रखो, 1.5 के आसपास रॉक सॉल्ट रखो, लेकिन कल कहते हैं फ्लिंट ग्लास वगैरह भी है 16 के टेबल पर लिया, 20 से को 17 कर लेना। इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें देख लो। कनकेव, कन्वेक्स, अब मेरा लेंस आ गए, लेंस में सेम कॉम्बिनेशन है, कन्वेक्स लेंस देख लो। फोकस पे जब आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस बनेगी, रियल डिमेंशन बोल रहा है। अब F2F का कॉम्बिनेशन आता है, बियॉन्ड रखोगे तो बिटवीन, बियॉन्ड रखोगे तो बिटवीन F एंड 2F बनेगी। F2F पे रखोगे तो फिर से 2F पे बनेगी सेम साइज़ की, और अगर ये रखोगे तो वो फिर बियॉन्ड 2F बनेगी, है ना, रियल इन्वर्टेड लार्ज बनेगी। फिर अगर देखो यहाँ पर समझना इसको, अगर एट फोकस अप हो गया तो ये चीज़ आप समझने वाली हैं। फिर हाईलाइट इमेज वगैरह देखो। उसके बाद कनकेव कन्वेक्स मिरर के डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या करता है, ये ना को डाइवर्ज कर देता है, पीछे की साइड फोकस को मीट करने की कोशिश करता है, तो इन्फिनिटी पे वर्चुअल डायरेक्ट डिमिश्ड बनती है। लेकिन अगर ऐसा बनाओगे, एक सामने ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया तो वो टकरा के इस तरीके से कि वो डिफ्लेक्ट होगी, तो पीछे खींचेगा फोकस की तरफ वो, और एक ऑप्टिकल सेंटर से खींचेगा, ठीक है। कनकेव कन्वेक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, इसमें HI/HO देख लो, V/U होता है, 1/V - 1/U बराबर F होता है, तो वहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव गायब हो जाता है। देखो अब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की बात सुनो, अगर M बराबर 1 है तो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का बराबर होगा, लेकिन M लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा हाइट ऑफ इमेज से। तो दिख ही रहा है वैसे भी, समझो कि HI/HO होता है, याद रखना HI/HO होता है। -V/U याद रहेगा, 1/F = 1/V + 1/U याद रहेगा, लेकिन HI/HO याद रहता है। तो मैग्नीफिकेशन जब भी लेस होगा, इसका मतलब है मैग्नीफिकेशन जब भी लेस होगा 1 से, तो इसका मतलब नीचे वाला चीज़ बड़ा होगा, तो यानी कि है ना डिमिश्ड बनेगी इमेज। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला ये बोलता है कि मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 मीन्स डिमिश्ड इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। सिमिलरली ग्रेटर हो जाएगी तो मैग्नीफाइड बनेगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, वो कम होगी, तभी तो इमेज की ज़्यादा होगी, या फिर जो भी आप समझोगे। फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो,
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेक कर लो। लेंस में फोकल लेंथ देख लो, ये लेंस ही यूज़ होते हैं, मिरर यूज़ नहीं करेंगे हम फोकल लेंथ वाले आप नेगेटिव ले लेते हो कन्वेक्स लेंस की, कनकेव लेंस की, मिरर की कनकेव, मिरर की और लेंस की भी, दोनों की फोकल लेंथ को आप समझ सकते हो। डायोप्टर हो गया। डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, यहाँ देखो कन्वेक्स लेंस क्वेश्चन देखो, व्हेन ऑल फोकल लेंथ एडेड व्हाट पावर वी डू वी गेट। सभी फोकल लेंथ P इक्वल्स टू पावर पढ़ते हो F1 F2 ये सब ऐड कर लो। कैसे याद करोगे, फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ, सभी फोकल लेंथ को ऐड करोगे, ऑल फोकल लेंथ एडेड बट पावर डू वी गेट, कितने पावर हम गेट करेंगे। मान लो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 5 है तो पॉजिटिव में लेनी है, कन्वेक्टिव नेगेटिव लेनी है और इसकी पॉजिटिव सारे जोड़ लो। डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर, याद रखना फोकल लेंथ मीटर में होगी, 1/f इन मीटर, मीटर पर सेकेंड, पावर डियोप्टर में होती है, ठीक है।